मैनचेस्टर के मैदान पर क्या कोई मिरेकल होगा? ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जो तमाम भारतीय फैंस इस सवाल का जवाब ढूंढना चाहते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए मैं ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर आ चुका हूं और चौथे दिन के खेल खत्म होने के बाद पूरा एनालिसिस लेकर एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि 2 सेशन अगर भारतीय बल्लेबाज यहाँ की पिच पर निकाल सकते हैं, जहाँ पर बहुत ज़्यादा वेयर एंड टेयर देखने को मिल रहा है, क्या ऐसे में भारतीय बल्लेबाज यानी कि टीम के कप्तान शुभमन गिल और टीम के सीनियर बल्लेबाज केएल राहुल जो क्रीज पर हैं और 373 गेंदें दोनों मिलकर एक साथ खेल चुके हैं, क्या ये अगले दिन 90 ओवर का खेल यानी 540 गेंदें और इन 540 गेंदों में क्या भारतीय बल्लेबाज इस पीरियड को सरवाइव कर पाएंगे और क्या इस टेस्ट मैच को बचाने की स्थिति में होंगे? ये अपने आप में एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो हमें टेस्ट मैच के 5वें दिन मिलेगा, लेकिन जो कुछ संकेत मिले हैं हमें चौथे दिन उसके बारे में एक बार फिर हम बातचीत कर लेते हैं और आपको सिलसिलेवार तरीके से बताने की कोशिश करते हैं कि इस टेस्ट मैच में अभी तक यानी कि जो 2 सेशंस हुए हैं, 2 सेशन में जिस तरह से भारतीय बल्लेबाजों ने खेला और इसके अलावा अगर हम इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड शायद पहले सेशन के बाद बहुत ही मजबूत स्थिति में था जब उनके पास 300 प्लस रन की लीड थी और एक समय ऐसा लग रहा था कि क्या पता ये टेस्ट मैच इंग्लैंड टेस्ट मैच के चौथे दिन ही जीत जाए, लेकिन जिस तरह से के राहुल और शुभमन गिल ने खड़े होकर बल्लेबाजी की और जिस तरह से सेशन दर सेशन या जो छोटे छोटे टारगेट उन्होंने सेट किए थे उसको जिस तरह से निकाला है वो बहुत काबिल तारीफ था और उससे एक संकेत ज़रूर मिले कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को अभी भी बचा सकती है। 5वें दिन क्या कुछ रणनीति होगी, अगर इस पर थोड़ी सी बातचीत करें तो शायद एक बात निकल कर सामने आएगी और वो ये है कि अगर आप यहाँ पे छोटे छोटे लक्ष्य अपने लिए निर्धारित करते हैं यानी कि छोटे छोटे अगर आप यहाँ पर अब गोल सेट करते हैं तो फिर आप उस लक्ष्य तक पहुँच सकते हैं, उस मंजिल तक पहुँच सकते हैं जहाँ से न सिर्फ आप ये टेस्ट मैच ड्रॉ कर पाएंगे बल्कि इस सीरीज़ को भी जिंदा रख पाएंगे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे ड्रॉ मैच खेलते हैं तो फिर सीरीज़ जिंदा रहेगी और ओवल में अगर आप टेस्ट मैच जीतते हैं तो फिर आप सीरीज़ 2-2 की बराबरी पर ख़त्म कर सकते हैं। तो काफ़ी कुछ निर्भर करेगा कि इस टेस्ट मैच के 5वें दिन आप किस तरह से यहाँ की ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच पर बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि अब देखिए एक ही टैगलाइन जहन में आ रही है और वो टैगलाइन यही है कि बचा लो बल्लेबाजों, यानी कि जो कुछ हुआ है अभी तक इस मैच में या इस पूरी सीरीज़ में बल्लेबाजों का ज़्यादातर बोलबाला रहा और ज़्यादातर टेस्ट मैच 5वें दिन गए, लेकिन इससे पहले जो बाजी थी वो भी भारतीय बल्लेबाजों के हाथ में थी। अगर हम लॉर्ड्स में बात करें, इससे पहले लीड्स में चलिए गेंदबाजों के हाथ में थी, लेकिन लॉर्ड्स में खास तौर से बाजी बल्लेबाजों के हाथ में थी, लेकिन हम वहाँ 193 चेज़ नहीं कर पाए थे और हम मैच हारे। लेकिन यहाँ पर हमें चेज़ नहीं करना है, हमें यहाँ पे समय बिताना है, यानी 540 गेंदें हमें सर्वाइव करनी है। 90 ओवर का खेल है और क्या पता अगर आप 2 सेशन बहुत ज़्यादा विकेट नहीं निकालते हैं तो फिर इस टेस्ट मैच में आप न सिर्फ वापस आएंगे बल्कि इस टेस्ट मैच में एक ऐसा इम्पैक्ट छोड़ेंगे, मुझे लग रहा है, जो इस पूरी सीरीज़ में यानी कि जो मैच बचा हुआ है वहाँ पर बहुत काम आने वाला है। तो एक शानदार टेस्ट मैच अभी तक हम सब ने देखा है ओल्ड ट्रैफर्ड के मैदान पर, जहाँ पर बेन स्टोक्स जो इंग्लैंड के कप्तान है वो पूरी तरह से छाए रहे पहले 3 दिन, यानी कि गेंदबाजी में 2 दिन और 1 दिन उनका बल्लेबाजी में। चौथे दिन उन्होंने कमाल की बैटिंग की और जिस तरह की अटैकिंग शैली में वो खेल रहे थे, हर किसी को ये डर लगा था कि बेन स्टोक्स कहीं इस लीड को इतना लंबा ना कर दें कि फिर भारत बहुत ज़्यादा अंडर प्रेशर में आ जाए, लेकिन बेन स्टोक्स आउट हुए और उसके बाद इंग्लैंड की पारी बहुत जल्दी निपटी। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखें तो इस मैच को अब बचाया जा सकता है। के राहुल और शुभमन गिल ने उम्मीद जगा दी है और इस उम्मीद को कायम रखने के लिए जो भारतीय बल्लेबाज हैं उनको जाकर ना सिर्फ मैदान पर अच्छी क्रिकेट खेलनी है, और जिस तरह से जो बैटिंग कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे उनका ये कहना था कि ये सारा गेम अब मेंटल है, यानी कि मेंटली अगर आप प्रिपेयर होकर जाते हैं कि आपको कोई बड़े शॉट्स नहीं खेलने हैं, आपको कुछ रिस्की शॉट्स नहीं लगाने हैं और अकॉर्डिंग टू द मेरिट अगर आप बल्लेबाजी करते हैं तो अभी भी इस टेस्ट मैच को बचाया जा सकता है। मेरे ठीक पीछे अगर आप पिच देखें अभी कवर की जा रही है, मैं पिच भी आपको चलते हुए थोड़ा दिखाना चाहूँगा। ये देखिए पिच अभी कवर की जा रही है और इस पिच पर 343 गेंदें अभी तक शुभमन गिल और के राहुल खेल चुके हैं और अगर अब बात करें अगली 540 गेंदें खेलने की जो उम्मीद है वो इसी वजह से बन रही है कि बहुत ज़्यादा बीट हुए बिना, बहुत ज़्यादा परेशान हुए बिना इन दोनों बल्लेबाजों ने समय गुजारा है क्रीज पर और 0 पे 2 विकेट होने के बाद अगर स्कोर
174 रन है और 2 विकेट ही है, तो आप अंदाज़ा लगाइए कितनी शानदार बल्लेबाजी इन दोनों ने की है। तो उम्मीद कायम है टेस्ट मैच बचाया जा सकता है, बशर्ते चौथे दिन में 2 सेशन में जो अच्छा काम भारतीय बल्लेबाजों ने किया, अगले 3 सेशन वो करें। हालांकि 5 सेशन अभी तक सालों साल में भारतीय बल्लेबाजों ने बल्लेबाजी नहीं की है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि साख दांव पे है, सीरीज दांव पे है, तो जाहिर सी बात है उम्मीद इन बल्लेबाजों से है, हमारी जो युवा बल्लेबाज हैं। और अच्छी बात यह है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सुधांशु कोटक है उन्होंने ये भी कह दिया कि पंत बल्लेबाजी करने आएंगे अगर ज़रूरत पड़ी, और ये बहुत अच्छे साइन है कि भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को बचाने के लिए अपना सब कुछ हम कह सकते हैं झोंकने के लिए पूरी तरह से तैयार है।